नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आप लोगों का हमारे इस वेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पता है हम इस समय कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस पढ़े हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कहीं ना कहीं मैथ्स करती है। तो आज भी कुछ ऐसे हमारे पास सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 31 जनवरी 2024। इससे पहले हमने 30 सेशन ले चुके हैं। आज हमारा 31st सेशन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कोई भी राशि है, यानी कि राशि मैंने उस राशि को प्रिंसिपल माना है, जो प्रिंसिपल है ना, वो स्वयं की दोगुनी हो जाती है 6 वर्ष में। 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, मतलब यहां से यहां तक इसको 6 वर्ष लगे। 6 वर्ष में 6 ईयर में स्वयं की दोगुनी, यानी पी से कितनी हो गई, 2p हो गई, दोगुनी हो जाती है। अब कहा जा रहा है कि वही समान ब्याज दर पर समय समय कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो ये हो रही है p से 2p 6 वर्ष में। अब उसको चाहिए कितना, 5p होना है। तो 5p 5 गुनी, यानी अपने से 5 गुनी कितना समय में हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे। देखो दिया है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी होती है। ठीक है, 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी होती है, कितने समय में वो 5 गुनी हो जाएगी। एक चीज हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, वो भी क्या है हमारे पास में। देखो यहाँ पे दिया है हमारे पास में कि दो 2p से 2p हो रही है। इसका मतलब यहां से यहाँ के जो बीच का अंतर है वो इनका और इनका माइनस होगा, यानी कि वो होगा p। क्या यहां तक समझ में आया। अब P को उन्होंने कहा है कि वो 6 इयर्स है, मतलब P को बोला है, जो P है वो है 6 वर्ष। P को कितना बोल दिया है, 6 ईयर बोल दिया है। अच्छा, यहां से यहां के जो बीच का अंतर होगा, एक यहां से 5p से P के जो बीच का अंतर होगा, ये कितना होगा। देखो हम 5p से अगर P को माइनस कर देंगे, माइनस p कर देंगे, तो आएगा हमारे पास 4p। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 4p का टाइम लगेगा इसको, 4p। तो जो p की वैल्यू है 6 वाइज 6 साल है, तो 4p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 into 4 = 24 ईयर, 24 वर्ष। 24 वर्ष हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, हमने किस तरह से किया है। राशि 6 वर्ष में दोगुनी, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम यहां से यहां तक देखें, इनसे माइनस करते हैं 2p से p, यानी कि डिफरेंस कितना है p का। p की वैल्यू है 6x या 6y, 6 ईयर। हम इस तरह से इनके और इनके बीच का 5p से p के बीच का डिफरेंस देखेंगे, आएगा हमारे पास 4p। तो जब हमारे पास p की वैल्यू 6 ईयर दी हुई थी, तो 4p की वैल्यू हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया 6 को, एंड वी विल गेट आंसर 24। 24 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तक इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की। ठीक है, राधा ने निश्चित राशि निवेश की, जो कि 3 वर्षों में 16,200 और 4 वर्षों में 17,400। माना कि वो जो अमाउंट उन्होंने निवेश किया उसको हमने पी मान लिया, पी अमाउंट को निवेश किया उन्होंने। अब कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 वर्षों में 1600 और 4 वर्षों में 17,000। तो 3 वर्षों में 16,200, 3 वर्षों में 16,200 हो रहा है। 3 वर्षों में 16,200, यानी यहां से यहां तक जो डिफरेंस आया वो 3 वर्ष का है। कितना है, 3 वर्ष का है। 3 वर्ष में 16,200, फिर कहा जा रहा है 4 वर्षों में 17,400, मतलब यहीं से हम आगे की तरफ चलेंगे, तो अब 4 वर्षों में जाएंगे, तो 4 वर्षों में 17,000 दिया है 400, 17,400। अब हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि उसके द्वारा निवेश की गई राशि बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे इनके और इनके बीच का अंतर क्या है। ये अमाउंट हमारे पास दे रखे हैं, कोई भी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल से इतना अमाउंट और इतना अमाउंट 3 वर्ष में, और नेक्स्ट ये हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्षों में, यानी ये 4 वर्षों में है, और ये 3 वर्षों का, ये 4 वर्षों का है। अब समझिए यहां से यहां के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो 1 वर्ष के ही बीच का डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि ये 3 वर्ष का, ये 4 वर्ष का। इसका मतलब यहां से देखिएगा, यहां से यहां के जो बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 1 ईयर का। तो 1 ईयर का जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना होगा, इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो होगा हमारे पास 0। ठीक है, एंड 0 हम 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, एंड 1, तो 1200। यहां से यहां के बीच का अंतर कितना है, 1200। यानी 1 साल का जो निकल के आता है वो आता है 1200। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 1200। देन 3 ईयर, अब 3 ईयर की वैल्यू हम निकालेंगे। 3 ईयर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 साल की 1200, तो 3 साल की
कितना निकल के आएगा 3600। 3 साल की 3600। ध्यान से सुनो, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है किस उसके द्वारा जो राशि निवेश की गई है, ठीक है, उसके द्वारा राशि कितनी निवेश की गई, हमसे ये पूछा गया है। तो राशि कितनी निवेश की गई हम किसी भी वर्ष से निकाल सकते हैं। अगर हम इससे देखें, क्योंकि इनिशियल वैल्यू यही है, तो हम अगर इससे कंपेयर करें 3600 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट है और ये निकला हुआ उस पे ये निकला हुआ इंटरेस्ट है, तो 16,000, ठीक है, 200 से हम माइनस कर देंगे कितना 3600, 3,600 माइनस कर देंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी 006 आएगा हमारे पास निकल के, ठीक है। फिर बचेगा 5 और हम 3 माइनस करेंगे आएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी 12,600। 12,600 हमारा बिल्कुल राइट आंसर। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उसके द्वारा राशि कितने निवेश की गई, तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल वॉज 12,600। तो 12,600 उसने राशि को इन्वेस्ट किया था, उसमें लगाया था, ये उसका प्रिंसिपल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास में, क्वेश्चन में दिया है कि 1500 पुरुष के लिए, ठीक है, 1500 पुरुष के लिए एक सैन्य दुर्ग में 11 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। देखो 1500 पुरुष हैं, यहाँ पर मैन कितने हैं, मैन कितने हैं, M1 कितने हैं 1500, ठीक है, 1500 मैन है और इनके लिए जो फूड है यानी कि कितने दिनों के लिए है वो दे रखा हमारे पास 11 दिनों के लिए, यानी टाइम दे रखा है, या फिर डी हम इसे लिख लें, चलो डी ही लिख लेते हैं, D1 इज इक्वल्स टू 11 डेज, ठीक है, डे कितना है 11 डेज है। अब कहा जा रहा है कि यदि सैन्य दुर्ग में 1800 पुरुष और बढ़ा दिए जाएं तो खाना कितने दिन चलेगा। 1800 पुरुष और बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ जो चीज पहले 1500 थी, ठीक है, अब वो 1800 और बढ़ जाएंगे। 1800 और बढ़ने का मतलब ये हुआ वो कितने हो जाएंगे 3300, कितने हो जाएंगे 3300। और अब पूछ रहा है कि उसे दिन कितने लगेंगे, कि कितने दिनों में वो उसे समाप्त कर देगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका हमारे पास में M1 इंटू D1, वही मैन डे और आर के हम टाइम से कर लेते हैं, बिना कोई फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1500 की जगह पे 1500 को रखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल्स टू कितना है 3300, 33 को 3300 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई D2, हमने यहाँ पे कुछ नहीं माना तो हम इसको D ही मान लेते हैं। अब इससे हम सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू पाएंगे हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 11 से 3 बार में कट जाएगा, 11 3 33 और 3 से ही कटेगा 3 25 15, तो जो दिन आएंगे कितने आएंगे 5 दिन, 5 डेज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 5 डेज इज द राइट आंसर। किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और क्या अप्रोच है इनको करने का, इन चीजों को सीखना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु को, एक वस्तु है उसको 1800 में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1160 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, ठीक है, वो लॉस के परसेंटेज के बराबर है किसी चीज को खरीदने और बेचने में। फिर कहा जा रहा है हमारे पास में हुई हानि प्रतिशत के बराबर है 20% का उसे लाभ कमाना है। देखो वस्तु को 1800 में बेचा गया है, तो वस्तु को 1800 में जो बेचा गया है ना, 1800, जस्ट 1 मिनट, उसे वस्तु को 1800 में बेचा गया है, तो ये 1800 में बेचा गया है। और दूसरा कह रहा है कि 1160 रुपए में बेचने पर, तो दो ये 1160 है, इनको बेचने पर बराबर है, तो 06 और 819 एंड 112 60, तो 2000, ठीक है, 960 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड का रीजन मैंने आपसे बताया क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें बेची गई हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हम इस तरह से निकाल पाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 अठी 16 और 0 1480। अब कहा जा रहा है कि इस पर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट मतलब ये हुआ कि 20% की प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि वो चीज 120 हो गई, 100 से 0 कटेगा, हमारे पास आएगा 6/10। तो इसका हम 6/5 निकालेंगे, तो हम इस तरह से वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को काटेंगे 5 एकम 5 से, और 5 दूना 10 से ही काटेंगे, जस्ट 1 मिनट, इसको हम सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 से, और 5 दूना 10 से ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5 9 45 ये हो जाएगा, और 5 6 30, 296 गुणे 6, 6 36 का 6 हाथ से लगेगा हमारे पास 3, ठीक है, 6 नाम 54, और फिर हम 3 ऐड करेंगे 57 का 7, 5 रहेगा, और 6 दूना 12,
12 प्लस 5 17, तो 1776, 1776 हमारा राइट आंसर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमसे पूछा गया कि वस्तु को किस रेट पर बेचा जाना चाहिए, तो 1776 रुपए पर उसने बेचा जाना चाहिए। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है किसी निश्चित धनराशि पर एक पर, ठीक है, किसी निश्चित धनराशि पर एक पर 5% वर्ष प्रतिशत की दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1260 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि एक पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1260 है। 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है, 1260 है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद धनराशि समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है 5 वर्ष बाद कि किस ब्याज पर 5 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त कर सकता है, यानी रेट हमसे पूछा गया है। इसमें जो पैसा दिया गया ना, पैसा जो दिया गया है 1260 रुपए, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। हमें इसका मतलब क्यों नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि 5, ठीक है, प्रिंसिपल जो है 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए, और कहा गया है सॉरी 5% के लिए और 9 वर्ष के लिए, ठीक है, यानी कि 9। ये जो है, जस्ट 1 मिनट, ये प्रिंसिपल है 5 9, क्योंकि 9 वहां पर हमारे पास टाइम दे रखा है 9 वर्ष के लिए। पीआरटी अपॉन 100 हमें फॉर्मूला पता है, इक्वल्स टू, फिर से हम देखेंगे पीआरटी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 वर्ष की, यहाँ पर कह रहा है कि 1260 के बराबर है, तो किस ब्याज पर 5 वर्ष बाद समान धनराशि समान ब्याज प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें पी देखना है, ठीक है, पी को वही रखेंगे, और 5 के लिए, क्योंकि उन्होंने रेट सेम बोला है और हमें रेट निकालना है इधर, तो हम रेट लिखेंगे कितना, आर को आर ही लिख लेंगे, अपॉन 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, इस 5 से 5 कट जाएगा, इस पी से पी कट जाएगा, तो जो रेट आएगा, रेट इक्वल्स टू 9%। रेट कितनी आएगी, 9%। 9% इसकी ब्याज की दर आएगी। उम्मीद है ये सारे प्रश्न जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और आशा है आप लोगों से कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते रहते हैं आपको डेली ऐसे डोज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।